हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में देखा था, चैंग साओ ने फाइनली बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद इस टेस्ट को पास कर लिया था और उसने यहाँ पर एक न्यू रिकॉर्ड को भी कायम कर दिया था। और चैंग साओ के यहाँ से चले जाने के बाद ये प्रिंसेस इस जगह पर आ जाती है, लेकिन इस प्रिंसेस की खूबसूरती को देखकर एक बंदा इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन ये प्रिंसेस एक जहाँ पर इस लड़के को मारती है, जिसकी वजह से वह दूर चला जाता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में यह प्रिंसेस टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है, लेकिन तभी ये दोनों आदमी आपस में बात करने लगते हैं कि ये प्रिंसेस कितनी ज्यादा एरोगेंट है। इस पर इसका दूसरा साथी उसे शांत कर देता है, क्योंकि एक दूसरा आदमी इस टेस्ट को देने के लिए जा रहा होता है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। और इस आदमी का नाम लेई यूनजोंग है, जो कि इस टेस्ट को देने के लिए गया है। और वो इस टेस्ट को देने के लिए अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कैडो यहाँ पर अपेयर हो जाते हैं। इस चीज को देखकर ये दोनों आदमी आपस में बात करने लगते हैं। लेई यूनजोंग सच में एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल डिसाइपल है, और इन लोगों की बातों को यह प्रिंसेस भी बहुत ही ध्यान के साथ सुन रही होती है। लेकिन तभी ये दोनों लोग बोलते हैं कि ये आदमी इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी इसने सिल्वर कैडो को एक्टिवेट नहीं कर पाया है। लेकिन तभी हम लोगों को इस प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रही होती है, अगर मैंने यहाँ पर सबसे ज्यादा कैडो को अवेयर कर दिया तो इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा पावर्स मिलेगी, क्योंकि मैंने ये सब कुछ सुना है। और ये प्रिंसेस ये सोचते सोचते इस टेस्ट को देने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी वो बोलती है, मेरी चाची ने मुझे बोला है कि मेरे प्रेजेंट कल्टीवेशन के हिसाब से मैं स्वॉर्डमैनशिप को बहुत ही अच्छी तरह से नहीं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं यहाँ पर सभी कैडो को अपेयर कर लूंगी। और वो ये बोलकर अपनी पावर को यहाँ पर रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक रेड कलर की एनर्जी का ब्लास्ट होता है और बहुत ही अमाउंट में इस पिलर से कैडो चारों तरफ फैल जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है। लेकिन ये प्रिंसेस इतने सारे कैडो को देखने के बाद भी खुश नहीं होती है, और वो बोलती है, आखिरी जो कैडो बच गया है मैं उस कैडो को भी एक्टिवेट कर रहूंगी। और वो यह बोलने के बाद अपने एनर्जी को एक बहुत ही हैवी अमाउंट में यहाँ पर रिलीज करती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर हिलने लगते हैं। लेकिन ये प्रिंसेस यहीं पर ही नहीं रुकती है और वो अपने एनर्जी को आसमान की ओर रिलीज करती है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम बदलने लगता है और आसमान में एक एनर्जी बॉल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी की स्वॉर्ड अचानक से ये एनर्जी बॉल अपनी ओर खींच लेता है। इस चीज को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं और कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यह किस प्रकार की टेक्निक है, जिसकी वजह से उसने हम लोगों के स्वॉर्ड को भी इतनी आसानी से अपने कंट्रोल में कर लिया है। इस पर एक आदमी बोलता है, यह एक हेवनली टेक्निक है जो कि बहुत ही ज्यादा कम लोगों के पास होती है। इस बात को सुनने के बाद ये आदमी बोलता है, तब तो ये ब्लड लाइन टियानजुआन एकेडमी की है, जो कि बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी है। आखिरकार ये लड़की है कौन? ये लोग यहाँ पर ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को इस प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जिसके सामने एक बहुत ही बड़ा जाइंट स्वॉर्ड क्रिएट हो जाता है और वो धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगता है। लेकिन तभी ये स्वॉर्ड डिसअपेयर हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद ये प्रिंसेस अपनी एनर्जी दोबारा से आसमान की तरफ भेजती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है और इसके अंदर से एक बहुत ही अमाउंट में एनर्जी निकल रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक गोल्डन कलर की कैडो अपेयर हो जाती है और वो बहुत ही तेजी के साथ में इस प्रिंसेस के पास आ जाती है। और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इस प्रिंसेस के आसपास में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग गिर जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ध्यान के साथ में इस गोल्डन कैडो को देख रही होती है। और इस चीज को दूर से ये लोग भी देख रहे होते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि इन लोगों को इस प्रिंसेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन तभी हम लोगों को इस प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि इस गोल्डन कैडो को देखकर बोल रही होती है, मुझे एक लेजेंडरी गोल्डन और सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप मिली है, इसलिए मेरा इस जगह पर आना व्यर्थ नहीं गया है। और वह बोलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़के को दिखाया जाता है, जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो इस प्रिंसेस के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, क्योंकि इस लड़के को लग रहा होता है कि इस लड़की ने यहाँ पर कोई चीटिंग की है, जिसकी वजह से उसने बहुत ही आसानी के साथ में इस टेस्ट को पास कर लिया है। इसीलिए यह लड़का इस लड़की को मारने के लिए जा रहा होता है, ताकि वह उसके सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप को हासिल कर सके। लेकिन ये प्रिंसेस बहुत ही आसानी के साथ में इस लड़के के अटैक को रोक लेती है और अपने अटैक से उसे दूर कर देती है, जिसकी वजह से शायद ये लड़का यहीं पर मारा गया। लेकिन इससे इस प्रिंसेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो आगे की ओर बढ़ते हुए बोलती है, सच में आंटी ने मुझे जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ सच है, क्योंकि बाहर के लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए इस जगह पर मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करूंगी और जो कोई भी मुझे मारने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगी। और वो ये बोलकर आगे की ओर बढ़ने लगती है। ये प्रिंसेस ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी यह सीन कट होता है और हम लोगों को चैंग
चैंगसाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने कैडो के ऊपर चल चल कर आगे की ओर जा रहा होता है और वो बोलता है कब तक मैं अपने सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप के ऊपर ऐसा ही चलता रहूंगा, आखिरकार कब तक। चैंगसाओ ये सब बोलकर आगे की ओर बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक शैडो अपीयर हो जाती है जिसने एक मास्क पहना हुआ था और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और ये मार्क्समैन यहाँ पर आने के साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ बोलता है सच में ये आदमी पावरफुल है। चैंगसाओ ये सब अपनी जगह पर बोल ही रहा होता है, लेकिन ये मार्क्समैन चैंगसाओ को बिना कुछ बोले ही उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन चैंगसाओ भी टाइम रहते ही उसके सभी अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेता है और वो इस मार्क्समैन से थोड़ी दूर चला जाता है और उसे बोलता है तुम कौन हो और तुमने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश क्यों की है। इस पर ये मार्क्समैन चैंगसाओ की बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड को यहाँ पर अपेयर कर लेता है और उससे चैंगसाओ के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये स्वॉर्ड बहुत ही स्पीड के साथ में चैंगसाओ को मारने के लिए उसकी तरफ जा रहे होते हैं। इस चीज को देखकर चैंगसाओ भी थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन वो टाइम रहते ही इन सभी स्वॉर्ड को यहाँ पर डॉज कर लेता है। लेकिन तब तक इस चीज का फायदा उठाकर ये मार्क्समैन अपने स्वॉर्ड को लेकर चैंगसाओ को मारने के लिए आ रहा होता है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ भी अपने एक अटैक को क्रिएट कर लेता है और इस मार्क्समैन को हिट कर देता है, लेकिन ये मार्क्समैन दूर जाते जाते चैंगसाओ के बॉडी पर एक कट मारकर जाता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। और चैंगसाओ इस आदमी को देखकर बोलता है ये कैसे हो सकता है कि इस आदमी ने मेरे इमोर्टल हॉली बॉडी को डैमेज पहुंचाया है, लेकिन जिंदा करने की कोई भी बात नहीं है, मैं इसे बहुत ही आसानी के साथ मार डालूंगा। और ये बोलकर अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक से इस मार्क्समैन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे ये मार्क्समैन एक शील्ड बनाकर चैंगसाओ के अटैक को डॉज कर रहा होता है और वो फाइनली यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में चैंगसाओ के इस अटैक को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है और वो एटीट्यूड दिखाते हुए चैंगसाओ को अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ कर देता है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ बोलता है अब आएगा ना फाइट में मजा, और चैंगसाओ के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।